ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 18 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। वह अमावस्या भी इस दिन रहेगी। कुश ग्रहणी अमावस्या, श्राद्ध की अमावस्या इसी दिन रहेगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र कर्क राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। और दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि सिंह राशि में, और चंद्रमा की यदि हम बात करें तो वो कर्क राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध कर्क राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन व केतु धनु राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार कर्क, सिंह, तुला, मकर, कुंभ और मीन, ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज कुछ समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होने पर घर का माहौल अच्छा रहेगा। काफी समय से रुकी हुई जो है स्थिति शुरू हो जाएगी, यानी रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण होने लगेगा, जिससे आपकी स्थिति में काफी सुधार होगा। पड़ोसियों से जो है किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी वजह से कुछ तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। व्यस्तता की वजह से आप घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु फिर भी घर के सदस्य आपकी परेशानियों को समझ करके आपको सपोर्ट करेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप पूरे मनोयोग और ऊर्जा से संपन्न कार्य को कर पाएंगे। किसी धार्मिक आयोजन का प्रोग्राम बनेगा। साथ ही कुछ समय परिवार के साथ मनोरंजन व हास्य फरियास में व्यतीत होगा। बच्चों की करियर को लेकर विशेष आपको चिंता रहेगी, परंतु इस नकारात्मक वातावरण में धैर्य बनाकर रखना ही उचित रहेगा। बच्चों के साथ समय व्यतीत करने पर उनका मनोबल बनाए रखना आपका दायित्व है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय के लिए आज दिन शुभ है। आज अधिकतम काम आपके घर बैठकर ही संपन्न हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि हरा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। अपनी क्षमताओं और ऊर्जा का भरपूर उपयोग आप करेंगे। कुछ समय समाज सेवी संस्था की सहायता में आपका व्यतीत होगा। पैसों के लेन देन संबंधी कार्यों को बहुत ध्यान पूर्वक करें। इसकी वजह से घर में भी कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। वाहन संबंधित कोई लोन लेने की योजना यदि बन रही है तो उस पर पहले भली भांति अच्छी प्रकार से विचार कर ले। और आपके कार्यक्षेत्र में नयापन आपको महसूस होगा। काम की अधिकता के कारण आपको थकावट उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक केला चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। संतान की शिक्षा से संबंधित कुछ कार्य योजना आप तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी राहत आपको महसूस होगी और अपना ध्यान अन्य कार्यों पर आप केंद्रित कर पाएंगे। घर में किसी नजदीकी मेहमान के आने से खुशी का वातावरण निर्मित होगा। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल आदि के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने की वजह से स्वभाव में ईगो जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि गलत है। आज किए गए नए काम की शुरुआत होगी। अभी अधिक लाभ की उम्मीद न रखें, परंतु भविष्य में यही काम आपको फायदा देगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय शुभ चल रहा है। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद एक लौंग खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
आज विशिष्ट मित्रों से तथा रिश्तेदारों के साथ आपकी मुलाकात होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी बेचने संबंधी यदि आप योजना बना रहे हैं तो दिन उत्तम है। संतान से संबंधित कोई उम्मीद फलीभूत आपकी हो जाएगी जिससे आपके टेंशन समाप्त हो जाएंगे तथा मन में राहत आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा और मानहानि के कारण जो है आप थोड़े से व्यतीत होंगे, इसलिए सावधान आपको रहना चाहिए। किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे उसके मन को ठेस पहुंचे। और उपाय के रूप में एक लाल फूल यदि मां दुर्गा के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि पीला होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ने और सेवा कार्य करने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, परंतु इसके साथ अपने स्वयं के कार्य के प्रति भी जागरूक रहे और अपनी योजना को गोपनीय तरीके से क्रियान्वित करें। अभी मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने से आपका मन जो है थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। आने वाले दिनों में मेहनत का उचित परिणाम आपको प्राप्त होगा और किसी पर बेवजह शक करना नुकसानदायी साबित हो सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्यों की वजह से आज व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे कुछ काम आपके रुक सकते हैं और नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में चना चिरौंजी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि जामुनी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज राजनीतिक संबंध आपको फायदा दे सकते हैं। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा, साथ ही पारिवारिक कार्य को योजनाबद्ध व अनुशासित तरीके से करने के कारण अधिकतम कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे, परंतु किसी अनजान व्यक्ति के व्यवहार से आपको सावधान रहना चाहिए। आपको किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दे, इसका दुष्प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर पड़ेगा। आज संपर्क सूत्रों और मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपको महत्वपूर्ण सूचना या ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त हो जाएगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में पीले रंग की मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि बैंगनी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आप अपनी प्रतिभा का व बौद्धिक क्षमता के बल पर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आप खुद ही उसके परिणाम से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। समाज तथा निकट संबंधियों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी सेवा शुश्रूषा से घर के बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार से मिलते समय ध्यान रखें कि कोई पुरानी नकारात्मक बात दोबारा न उठे, इससे संबंधों में खटास या कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई से उचाट रहेगा, जैसे शिक्षा में व्यवधान या अरुचि उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी के मंदिर में एक बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। दिनचर्या के प्रति कार्य में आपका सकारात्मक रवैया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्पन्न करेगा और इसके प्रभाव से रिश्तेदार तथा घर परिवार में भी आपके संबंध बहुत अधिक मजबूत होंगे। आपका यह सब आपको भविष्य में बहुत अधिक सम्मानित करेगा। संतान से संबंधित भविष्य की योजनाओं में आपका सहयोग अति आवश्यक है। पैतृक संबंधी कुछ कार्यों में रुकावट आने से तनाव उत्पन्न हो सकता है और साथ ही भाइयों के साथ संबंध भी खराब होने की आशंका है। पार्टनरशिप के कार्य में आपको स्थितियां लाभदायक रहेगी। आपकी योजना व कार्यशैली आपके व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइलें व दस्तावेज संभाल कर रखे, कोई उनका दुरुपयोग कर सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में हल्दी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा और आप उससे कामयाब भी होंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम बन सकता है, परंतु ध्यान रखिए कि घर के लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करें। आपको अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे घर का माहौल खराब नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। कार्यक्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण आपको सूचना
सूचना या समाचार प्राप्त हो सकता है, परंतु आपके कारण बिना व्यवधान के संपर्क नहीं होगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है। इस तरह आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर रहेंगे और संबंधों में प्रगाढ़ता भी आएगी। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। भावुकता की बजाय व्यावहारिक सोच रखें। आपकी बुद्धिमानी तथा व्यावहारिक सोच आपके लिए लाभदायक स्थिति बनाएगी। किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक कार्य में शामिल होने का निमंत्रण आपको प्राप्त हो सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ कोई भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने से मन खिन्न रह सकता है तथा रिश्तेदारों में विघटन जैसी स्थिति उत्पन्न होने से बचना चाहिए। आज किसी को उधार पैसा न दे क्योंकि वापस आने की संभावना कम बन रही है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि हरा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। प्रकृति के अधिक नजदीक रहना और ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। आप एक नए जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे, परंतु कुछ समय अपने परिवार के साथ में व्यतीत करना आवश्यक है। किसी संतान से संबंधित परेशानी में उसका सहयोग करना तथा मनोबल बढ़ाकर रखना आपका दायित्व है। रिश्तेदारों व मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि बादामी होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा उनके भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।